57 साल बाद हनुमान जयंती पर बन रहा ये खास संयोग, इन 5 उपायों से घर में पाएं सुख समृद्धि। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर तिथि हर वार का धार्मिक महत्व है। हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता अंजनी और वानर राज केसरी के घर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। इस दिन को हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना होती है। जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन मारुति नंदन की आराधना करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस वर्ष यह पर्व और खास होने वाला है, क्योंकि सालों बाद शुभ संयोग में यह पर्व मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि इस दिन हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। कब मनाया जाएगा हनुमान जन्मोत्सव? उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज के अनुसार इस बार हनुमान जयंती की तिथि को लेकर भ्रम है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा तिथि 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:20 से शुरू होकर 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर हनुमान जयंती 12 अप्रैल 2025 शनिवार को मनाई जाए। 57 साल बाद शुभ योग में मनाई जाएगी हनुमान जन्मोत्सव। पंचांग के अनुसार 57 साल बाद पंचग्रही योग में हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले 1968 में ऐसा योग बना था। इस बार हस्त नक्षत्र में पंचग्रही योग मीन राशि में बन रहा है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति और शुक्र वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र मीन राशि में है। इस विशेष योग में सूर्य, शनि और राहु की त्रियुति के साथ शुक्र और बुध का संयोग भी है। यह स्थिति धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है। हनुमान जयंती का त्योहार धन संबंधी टोटके करने के लिए भी बहुत खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए जाने वाले धन वृद्धि के उपाय हमेशा सफल होते हैं। इस हनुमान जयंती इसलिए भी और खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस शुभ योग में किए जाने वाले सभी उपाय आर्थिक कष्टों को दूर करते हैं और करियर में तरक्की प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जयंती पर किए जाने वाले धन समृद्धि के विशेष उपाय। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होने से यह और भी खास मानी जा रही है। मान्यता है कि हनुमान जयंती पर भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करें तो बजरंग बली की कृपा स्वाभाविक ही मिल जाती है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। बल, बुद्धि और विद्या देने वाले हनुमान जी के करोड़ों भक्त हैं। माना जाता है कि जिस व्यक्ति पर हनुमान जी की कृपा बरसती है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को हनुमान जयंती के दिन नीचे दिए गए कार्य अवश्य करने चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन करें ये काम। हनुमान जी के भक्तों को हनुमान जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद हनुमान जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। साथ ही लाल फूल, फल, मिष्ठान आदि अर्पित करें। हनुमान जी के मंत्रों का जप। हनुमान जयंती के दिन एकांत स्थान पर बैठकर नीचे दिए गए हनुमान जी के मंत्रों का जप करके आपको मानसिक शांति मिलती है और साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हनुमते नमः। नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रु संहारणाय। इसके साथ ही राम नाम का जप भी आप कर सकते हैं। राम जी का नाम लेने से हनुमत कृपा आप प्राप्त करते हैं। हनुमान मंदिर जाकर ध्यान करें। इस दिन हनुमान जी के भक्तों को हनुमान मंदिर में जाकर ध्यान और साधना करनी चाहिए। आप राम नाम का 1008 बार जप भी इस दिन मंदिर में जाकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति आपको प्राप्त होती है। सुंदरकांड का पाठ। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा के साथ ही सुंदरकांड और हनुमान अष्टक का पाठ भी भक्तों को अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी को अर्पित करें ये चीजें। हनुमान जयंती के दिन आपको चोला, लाल फूल की माला, लड्डू आदि हनुमान जी को अर्पित करने चाहिए। इन चीजों को अर्पित करने से हनुमान जी आपके जीवन में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं। यथासंभव दान। हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है। हनुमान जयंती के दिन भी अगर आप जरूरतमंद लोगों की यथासंभव मदद करते हैं तो आपके जीवन की पीड़ाएं दूर होती हैं। ऐसा करने से न केवल हनुमान जी बल्कि भगवान राम की कृपा भी आप पर बरसती है। जरूर करें यह उपाय, हनुमान जी करेंगे बेड़ा पार। इस दिन कई जातक हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के जतन करता है। लेकिन इस दिन अगर हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमत स्तोत्र का पाठ, हनुमान वडवानल स्तोत्र, हनुमान साठिका, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करता है तो हनुमान जी महाराज काफी प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में पारिवारिक सुख, शांति, स्वास्थ्य, सुरक्षा व दीर्घायु का शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बजरंगबली को केला अत्यंत प्रिय फल है और यह सदैव उनके भोग में शामिल किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन 11 केले लें और हर एक में एक लौंग लगा दें। इसके बाद इन फलों को हनुमान जी को समर्पित करें और फिर प्रसाद स्वरूप बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और 1 लौंग रखें। इसे अच्छे से लपेटकर उस पर चांदी का वर्क चढ़ाएं और हनुमान जी को अर्पित करें। इससे आर्थिक समृद्धि आती है और करियर में तरक्की के रास्ते खुलते हैं। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी के मंदिर जाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं, जिसमें 2 लौंग अवश्य डालें। यह उपाय घर के अनावश्यक खर्चों में कमी लाता है। काले चने और बूंदी को भी हनुमान जी का प्रिय भोग माना गया है। हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर 1.25 किलो काले चने भिगो दें। अगले दिन इन्हें उबालकर 1.25 किलो बूंदी के साथ मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें। इसके बाद यह प्रसाद मंदिर में भक्तों को बांट दें। इससे बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जन्मोत्सव के दिन पीपल के पत्तों से जुड़ा यह उपाय लाभकारी हो सकता है। सुबह स्नान के बाद पीपल के 11 सुंदर साफ पत्ते चुनें। प्रत्येक पत्ते पर चंदन से जय श्री राम लिखें और इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अच्छा माना जाता है, लेकिन हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं और साथ ही इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। चूंकि हनुमान जी को संकटमोचन कहा जाता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन के समस्त संकटों का नाश होता है। सच्चे दिल से सीताराम का जाप करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है सच्चे मन से राम का नाम जपना व भजन करना। जब हम सच्ची श्रद्धा से सीताराम का भजन करते हैं और हमारी भक्ति सच्ची होती है, तो हनुमान जी अपनी कृपा स्वतः ही बरसाते हैं। हनुमान जी के भोग में लगाएं ये चीजें।
हनुमान जी को गुड़चने और बूंदी के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी को यह प्रसाद अर्पित करें, साथ ही उन्हें लाल फूल, सिंदूर और चोला चढ़ाएं। इससे वे जल्द प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। साथ ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। सिंदूर और चमेली का तेल। अगर आप जीवन में किसी प्रकार के संकट या परेशानी से जूझ रहे हैं तो हनुमान जयंती के दिन विशेष उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर वहां सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करें। माना जाता है कि ये हनुमान जी को बहुत प्रिय माना जाता है। धन वृद्धि के लिए पीपल के पत्तों का उपाय। अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है तो हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्तों का यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। हनुमान जयंती पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के साफ सुथरे और चुनकर सुंदर 11 पत्ते लें। इन सभी पत्तों पर चंदन से जय श्री राम लिखें और फिर इन सभी पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। धन वृद्धि के लिए काले चने का उपाय। बजरंगबली को काले चने और बूंदी सर्वाधिक प्रिय मानी जाती हैं। हनुमान जयंती से पहले रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दें। हनुमान जयंती के दिन इन चनों को उबालकर 1.25 किलो बूंदी में मिला दें और हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। फिर इसे प्रसाद के रूप में बजरंगबली के मंदिर में जाकर भक्तों को बांट दें। इस उपाय को करने से हनुमान जी से बेहद प्रसन्न होंगे और आपके आर्थिक कष्टों को हर लेंगे। धन वृद्धि के लिए तुलसी माला चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंगबली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग में भी शामिल करें। धन वृद्धि के लिए गुलाब के फूल का उपाय। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंगबली के मंदिर में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में फालतू खर्च कम होगा और पैसा रुकेगा।